जागते रहो। एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, मरने के बाद आत्मा कहां जाती है? आत्मा कहीं नहीं जाती, तुम आते जाते हो। मूढ़ों ने कहानियां गढ़ी, लेकिन उन कहानी गढ़ने में अपनी मूढ़ता की छाप छोड़ दी। यहां तुम मरते हो, आत्मा निकल जाती है। तुम मरते हो, आत्मा नहीं मरती है। आत्मा कहीं दूसरे ग्रह पर जाती है। यही कहानियां है ना तुम्हारी। जहां वो आत्मा सुख दुख का भोग करती है। मूढ़ों की कहानियां मूढ़ता भरी तो होंगी। सोचो, यहां आज तुम बैठे हो मेरे सामने। यहां एक मटके के ऊपर ढक्कन लगाकर बंद कर लो, पूरी तरह सील कर दो। अब मटके में क्या है? या तो हवा या आकाश। अब एक व्यक्ति उस मटके को लेकर यहां से किसी दूसरे देश में चला जाए, यहां से 1000 किलोमीटर दूर, तो क्या वहां जाकर वो ये कह पाएगा कि इस मटके को मैं उत्तराखंड से लाया हूं, इसमें उत्तराखंड का आकाश है, इसमें उत्तराखंड की हवा है, वायु है? क्या वो कह पाएगा? नहीं, ये वक्तव्य ही मूर्खतापूर्ण का होगा। मटका आता जाता है, ना आकाश आता जाता है, ना वायु आती जाती है। उसी प्रकार तुम आते जाते हो, आत्मा कहीं आती जाती नहीं है। ये धारणा कि हर व्यक्ति में भिन्न भिन्न आत्मा है, ये धारणा ही त्रुटिपूर्ण है। ये धारणा ही खंडित है। परमात्मा, आत्मा कहीं आता जाता नहीं। नकल की भी अकल होनी चाहिए। ये पंक्ति सुनी है ना तुमने? जिन्होंने तुम्हें ये पंक्तियां रटाई, पढ़ाई, कहीं से बहुत हजारों वर्ष पहले किसी एक मूढ़ की एक किताब किसी के हत्थे लग गई। उसने उसी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, एक ही चलती चली गई। एक ही वक्तव्य है, उसी को पकड़ा और उन्हीं सिद्धांतों पर हर व्यक्ति, उसी नींव पर हर व्यक्ति अपनी अपनी ईंट धरता गया। इस धरा पर, इस ध्येय में, इस ध्येय को धारण कर तुम आते जाते हो। आत्मा थोड़ी ही आती जाती है। आत्मा तो सर्वत्र व्याप्त है। आत्मा सो ही परमात्मा, यही सिद्धांत है ना तुम्हारा। कण कण में परमात्मा, यानी कण कण में आत्मा। तो आत्मा कहां से आती है और कहां जाती है? सभी मूढ़ता की बातें हैं। शरीर जन्मता है, शरीर मरता है, आत्मा कहीं आती जाती नहीं। मिट्टी का घड़ा दुनिया में बनता है, टूटता है, लेकिन मटके के भीतर का आकाश कहीं बनता है, कहीं टूटता है। तुम्हारे भीतर की आत्मा ना कहीं से आती और ना कहीं जाती। मैं भी नहीं कहना चाहिए, बुद्ध तुम्हारी सारी धारणाएं ही खंडित कर देते हैं। उन्हें करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि उन्होंने बनाई ना ये धारणाएं जिन्होंने ना तो कभी आत्मा को देखा, ना परमात्मा को, केवल पुस्तकों में ही तो पढ़ा है। नकल की भी अकल होती है।
लेकिन तुम्हारे चोलाधारी महात्माओं में वो भी नहीं है। उसी प्रकार मोक्ष की धारणाएं जो तुमने पाली हुई हैं कि यहां से मरोगे फिर किसी मोक्ष को जाओगे, यही मूर्ता भरी सोच पाली हुई है ना तुमने। नहीं, ये धारणा ये भी गलत है। मोक्ष नामक कोई ग्रह कहीं पर नहीं है। मोक्ष वो तो एक तुम्हारे तल का नाम है, स्टेट ऑफ माइंड। इस बात का सोच, इस बात का विचार कि मैं जहां हूं वहीं मुक्त हूं, वहीं स्वतंत्र हूं, वहीं पूरा पूरा परमात्मा हूं। मैं जिस भी स्थिति में हूं ऐसे ही मैं मुक्त हूं। और इसी भाव दशा का नाम मोक्ष है, मुक्ति है, निर्वाण है, परमात्मा है, प्रज्ञा है, परम ज्ञान है, आनंद है। तुम्हें मूढ़ों ने बड़ी ही अज्ञानता पूर्वक धारणाएं सिखाई हुई हैं और उसी के कारण तुम भटके जा रहे हो। उन्हीं धारणाओं को पकड़ कर तुम जो धर्म की खोज कर रहे हो ना, इसीलिए तुम्हें आज तक ना तो धर्म मिला, ना सत्य मिला, ना परमात्मा, ना मुक्ति, ना मोक्ष, कुछ भी नहीं मिला। हां, कुछ मिला है तुम्हें। तुम्हें मिला है हिंदू होने का गर्व, तुम्हें मिला है मुसलमान होने का गर्व, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन होने का अहंकार मिला है तुम्हें, और कुछ भी नहीं मिला। मैंने पहले भी कहा था तुम्हें कि कितना दुर्भाग्य है मनुष्य का कि वो पैदा तो होता है ब्रह्म होकर और मरता है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन होकर। बीज पैदा तो होता है बीज होकर, लेकिन बीज मरता तो है अंकुर होकर, यानी अपनी पूर्णता को पाकर, पूरा पूरा खिलकर। लेकिन मनुष्य तो उल्टा कर रहा है। वो पैदा होता है पूर्ण होकर, पूर्ण ब्रह्म, और मरता है खंडित होकर। खंडित तो किए हैं तुमने, मनुष्य के खंड हो गए, परमात्मा के खंड हो गए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहां भी तुम नहीं रुके। हिंदू के और खंड हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ब्राह्मण के भी और खंड हुए, वैष्णव, शैव। देखा तुमने? उसके भी खंड हुए, वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, वो ना जाने क्या क्या। लेकिन तुम जिस नींव के ऊपर अपने धर्म की ईंट रखना चाहते हो, वो नींव ही गलत पड़ी हुई है। उसी कारण तुम्हारी ईंट भी गलत दिशा में ही पड़ती है। बताओ, तुमने कभी किसी को मोक्ष जाते देखा आज तक? मोक्ष कहीं भी जाया थोड़ा ही जाता है। इसीलिए जो भी उस परम सत्य को जान लेता है, उस परमात्मा को धारण कर लेता है, पूरा पूरा परमात्मा साक्षात उतर जाता है। वो बुद्ध एक ही बात बोलता है कि यहां कुछ भी नहीं करना, यहां हम मुक्ति ही है, हम परमात्मा ही हैं, केवल भूल गए हैं। और इसी बात को जानना बुद्धत्व है, प्रज्ञावान होना है, मुक्ति है, मोक्ष है। बुद्ध कहीं मोक्ष थोड़े ही गए थे, कृष्ण कहीं बैकुंठ थोड़े ही गए थे कि तुम्हें यहां से निकले और कृष्ण बैकुंठ जाकर बैठ गए, गोलोक जाकर बैठ गए। ये तो अज्ञानता की बातें तुमने सीखी हुई हैं, तुम्हें सिखाई गई हैं।
नानक, कबीर, महावीर, मोहम्मद, जीसस, ये कहीं मोक्ष थोड़े ही गए, केवल जान गए थे यहां आकर कि वो वही हैं जहां उन्हें होना चाहिए था। ना तो वो भूत की धारणाओं में थे और ना भविष्य के स्वप्नों में। लेकिन तुम कहां हो? तुम हो या तो भूत में और या भविष्य में। इसीलिए तुम कभी भी स्वयं को खोज ही नहीं पा रहे हो। और जिस क्षण तुम्हारा किसी बुद्ध से साक्षात्कार होगा, जिस क्षण तुम बुद्ध को केवल आंख खोलकर देख भर लोगे, उसी क्षण तुम स्वयं को भी खोज लोगे। बुद्ध तुम्हें कोई दीक्षा देगा, मंत्र देगा, उपाय देगा, माथा टेकवाएगा, ऐसी मूर्खता मत पालना। बुद्ध तो अपने चरणों को हाथ भी नहीं लगवाएगा। बुद्ध तो तुमसे भीख रूपी दक्षिणा भी नहीं मांगेगा, आरती भी नहीं घुमवाएगा। ये मूर्ताएं तुम्हारे ही धर्मगुरु करते हैं, बुद्ध पुरुष नहीं करते। जिस क्षण किसी बुद्ध से मुलाकात होगी, उसी क्षण तुम स्वयं को खोज लेते हो और उसी क्षण तुम परमात्मा को पा लेते हो। मैंने पहले भी तुम्हें कई बार समझाया है कि तुम देखने वाले को खोज लाओ, परमात्मा को तो मैं तुरंत उसके सामने प्रकट कर दूंगा। एक और सूक्त मैंने तुम्हें दिया था, तुम मरकर मेरे पास आ जाओ, परमात्मा तो एक क्षण में दिखा दूंगा। लेकिन तुम मरते ही कहां हो? तुम मरकर आते ही कहां हो? तुम हिंदू होकर आ जाते हो, तुम मुसलमान होकर आ जाते हो, तुम सिख होकर आते हो मेरे पास, ईसाई होकर आते हो, और तुम कहते हो मैं तुम्हारी ही धारणाओं से होकर तुम्हें परमात्मा दिखाऊं। तुम नींव अपनी लाते हो और तुम कहते हो कि मैं तुम्हारी ही नींव पर धर्म के मंदिर की स्थापना कर दूं। नींव ही गलत जगह पड़ी है, धर्म का मंदिर कैसे खड़ा होगा? तुम कैसे जागोगे? तुम्हें बुद्धत्व कैसे प्राप्त होगा? पुरानी सारी धारणाएं, भविष्य के सारे स्वप्न तोड़ दो, फिर बीच में वर्तमान में जो खड़ा होगा वो तुम खड़े होगे। और जब तुम अकेले वर्तमान में खड़े होगे, उसी क्षण तुम्हें मेरे पास भी नहीं आना पड़ेगा, तुम्हें स्वयं अपना स्वरूप दिखाई दे जाएगा। वही हो तुम। हमने आरंभ किया था, आत्मा आती है जाती है, मरने के बाद आत्मा चली जाती है। नहीं, मूर्खतापूर्ण वचन है, मूर्खतापूर्ण सिद्धांत है। तुम्हारे यहां जब भी कोई तुम्हारा धर्मगुरु किसी की 13वीं पे क्रिया करने आता है, वो कहता है 2 मिनट का मौन धारण करो, भगवान से प्रार्थना करो कि इस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में निवास देना और इस आत्मा को मुक्ति प्रदान करना। उससे ये पूछो भगवान के चरण कहाँ हैं? उससे ये पूछो दिवंगत आत्मा की मुक्ति, मतलब इस आत्मा की मुक्ति। तो कई आत्माएं ऐसी भी होंगी जिनकी मुक्ति नहीं होंगी, बंधन में रहेंगी। तुम्हारा ही सिद्धांत खंडित हो गया कि आत्मा निर्लिप्त रहती है। तुम्हारा यही तो सिद्धांत था ना कि आत्मा को कोई बंधन नहीं होता। तो इस आत्मा को, दिवंगत आत्मा को मुक्ति देना, तुम अपने ही सिद्धांतों का खंडन करे जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं आया। जिसने ये लोक और परलोक देखा है वही तुम्हें समझा पाएगा। इसके अलावा कोई भी तुम्हारे लिए तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएगा। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले खिले मुरझाए परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।